तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है सर, आपका ब्रेन से बनता है और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। और समझिए पहले ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है, तो ब्रेन के बारे में ये तो बताया कि ब्रेन मतलब क्या होता है, स्कल के अंदर होता है, और स्कल का जो पार्ट उसको मतलब क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका क्रेनियम, है ना। और मतलब समझिए मतलब क्रेनियम, मेनिंगस और मतलब क्या सर आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलके मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से और बचाता है, और शॉक से मतलब क्या कहता है सर आपको बचाता है। और ब्रेन का मतलब क्या है, अगर आप 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ब्रेन होगा मतलब क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मतलब क्या है सर आपका हाइंड ब्रेन। तो ये मतलब क्या है डायग्राम में देखिए, तो फोर ब्रेन मतलब क्या है सर आपका, ऊपर से आप देख रहे हैं, मिड ब्रेन हम बता रहे हैं आपको, ऊपर से आप देख रहे हैं। हाँ। तो फोर ब्रेन क्या चीज़ मिलके बना रहा है, सेरेब्रम। ये सेरेब्रम, ठीक है। और उसके बाद क्या है सर आपका थैलेमस, और क्या है सर आपका हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा पार्ट हाइपोथैलेमस, ये मिलके मतलब क्या हो रहा है, फोर ब्रेन बना रहा है। कितना तक है हाइपोथैलेमस? वो खोल के मतलब क्या है सर आपका डायग्राम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको ऊपर से भी देखना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है सर आपको नीचे से भी देखना पड़ता है। नीचे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके बारे में बात कर रहा है वो मतलब कहाँ पे है। तो ये अभी याद रखिए कि मतलब फोर ब्रेन का पार्ट क्या है सर आपका सेरेब्रम है, और क्या है सर आपका थैलेमस है, और क्या है सर आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और मिड ब्रेन है, उसके बाद हाइंड ब्रेन का पार्ट मतलब क्या है सर आपका पॉन्स। मतलब समझिए, आप ये समझिए स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रखा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगाटा, और मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर क्या रखा हुआ है सर आपका पॉन्स, और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के पीछे मतलब जो है वो मतलब क्या है सर आपका सेरेब्रम है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स, सेरेब्रम और क्या है सर आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये बात समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आया तो मतलब क्या है सर आपका, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सेरेब्रम के बारे में। तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब क्या होता है लेफ्ट वाला और मतलब क्या है सर आपका राइट वाला, और लेफ़्ट और राइट को कनेक्ट करता है बीच में एक फाइबर की तरह नर्व्स, उसको कहा जाता है मतलब बैंड रहता है फाइबर नर्व्स का, उसको कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम। तो ब्रेन मतलब लेफ़्ट हेमिस्फीयर का और राइट हेमिस्फीयर के बीच में क्या है सर आपका कॉर्पस कोलोसम। लेफ्ट हेमिस्फीयर बीच का लाइन नहीं, वो मतलब समझिए पूरा शीट है जो मतलब क्या कर रहा है सर आपका डिस्टिंक्टिवली मतलब क्या दोनों को मतलब क्या कर रहा है सबको डिवाइड कर रहा है। तो वो पार्ट मतलब क्या है सर आपका दोनों में से अलग अलग कर देंगे तो मतलब वो राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर फिर दोनों के बीच दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है मतलब क्या सर आपको कॉर्पस कोलोसम। वही है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के बीच में मतलब क्या कॉर्पस कोलोसम है, ठीक है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड शोज मैनी कॉन्वुलेशंस। बहुत जैसे चादर को मचोड़ देना तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्वुलेशन आ जाएगा और मतलब क्या डिप्रेशन आ जाएगा। चादर को अगर हम मोड़ दें, उसको आयरन करना पड़ेगा, आयरन तो करना पड़ेगा, लेकिन चादर को अगर मोड़ दें तो उसमें जो सिल्वर आ गया ना, ये सब हाँ वो सब चिकन बोलिए सिल्वर बोलिए कुछ भी बोलिए, तो उसको कहा गया मतलब क्या है सर आपका ब्रेन के अंदर कॉन्वुलेशन, और गड्ढा हो जाता है फिर, है ना। नहीं, ब्रेन ऑलरेडी मचोड़ा हुआ है ताकि वहाँ पे ज़्यादा न्यूरॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है न्यूरॉन मतलब क्या हो सकता है फिट हो पाए। क्या हो गया अगर फिट हो गया तो सर जो फंक्शन हम लोग का ब्रेन करता है उस फंक्शन के लिए उतना न्यूरॉन्स का होना मतलब क्या है सर आपका ज़रूरी था, तो वो ज़्यादा जगह में इतना बड़ा माथा लगे हो सकता था, और क्या हो सकता था चीज़ को मचोड़ के माथा को छोड़ा करके मतलब हो सकता था, तो छोटा माथा में वो चीज़ भरना था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका चीज़ को मचोड़ के उसके अंदर मतलब क्या था आपका डाल दिया गया बिना उसका एफिशिएंसी को कम किए। तो क्या हुआ उस न्यूरॉन ब्रेन के अंदर जो आप समझिए 2 मिनट मेरा बात आप समझिए, इतना छोटा ब्रेन होने के बावजूद हम लोग जो भी खाते हैं उसका 20% एनर्जी मतलब क्या होता है ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। और मान लीजिए इसको 5 टाइम थोड़ा अगर कर देते तो क्या होता सर आपका 100% एनर्जी हम लोग जो खाते हैं उसको ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, तो एफिशिएंट नहीं चीज़ है ना सर। तो एफिशिएंट बनाने के लिए उसको मतलब क्या होता है कॉम्पैक्ट किया जाता है, कॉम्पैक्ट करने के लिए उसमें मतलब क्या कॉन्वुलेशन है और उसमें मतलब क्या सर आपका डिप्रेशन है। तो कॉन्वुलेशन का नाम मतलब क्या सर आपका गायरी और डिप्रेशन का नाम मतलब क्या सर आपका सल्की। तो these modification of the surface increases the surface area in order to accommodate a large number of मतलब क्या सर आपका nerve cells. The cerebrum is the largest. अकल क्या होता है? ये अभी हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। अकल जो है वो मतलब क्या सर आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये मन क्या होता है? हम अभी क्या बोले अभी हम लोग हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये ब्रेन आप समझिए एक है ये टाइप का मतलब क्या सर आपका हार्डवेयर,
और एक मतलब क्या सर आपका टैप का मतलब क्या सर सॉफ्टवेयर। तो अकल जो है वो मतलब क्या सर आपका ब्रेन का मतलब क्या सर आपका सॉफ्टवेयर है। तो अभी सॉफ्टवेयर का डिस्कशन नहीं आ रहा है, कहाँ डिस्कशन है? आ रहा है मतलब हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर कहीं नहीं होता है। अगर ये तोड़ के निकालिएगा टैप को तो आपको सॉफ्टवेयर कहीं नहीं मिलेगा। तो चल गया उसी तरह आप ब्रेन को, हाँ क्या बोला, फिजिकल लोकेशन उसको डिफाइन करने मांगिएगा सॉफ्टवेयर का तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वैसे ही आप मतलब जो है होता क्या है वो? भेजा को फोड़ के अकल खोजिएगा तो अकल मतलब क्या मिलेगा सर आपको नहीं मिलेगा। होता क्या है पहले? समझाना मुझसे डिफिकल्ट है तभी उसका एग्जाम्पल तो समझा रहा है ना, एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या तो है? क्या है वो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मतलब क्या है, ये हार्डवेयर अगर नहीं होता तो अकल में मतलब क्या होता नहीं होता। ऐसे ये सॉफ्ट जैसे ये हार्डवेयर नहीं होता टैप का, तो हम जो ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं सैमसंग नोट्स, वही मतलब क्या होता आपका नहीं होता। तो अभी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अकल जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है, समझ लीजिए। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे किसके बारे में सर, आपका हार्डवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के बारे में वाकई में अगर जानना है तो हार्डवेयर को तो अच्छे से क्या करना पड़ता है, आपको जानना पड़ेगा। Software थोड़ा ही ना साइंस की किताब में मिलेगा, तो फिलोसफी की किताब में मिलेगा। सॉफ्टवेयर फिलोसफी का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है तो हम लोग अब अच्छा वो सॉफ्टवेयर का बात कर कर रहे हैं, हाँ ना। कॉन्शियसनेस है, ये है वो, कॉन्शियसनेस हार्ड प्रॉब्लम है, वो लोग खुद बोला है। हार्ड प्रॉब्लम, हार्ड या हार्ड? HARD हार्ड, वो छोड़ दिया, अभी आगे आई है। तो वही तो अकल तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात भी है कि अगर ये नहीं होगा तो अकल भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो कहाँ पढ़ेंगे अकल? अकल के बारे में पढ़ा नहीं जाता है। आदमी से आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा उसके अंदर अकल है, उसके अंदर अकल मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो वो मालूम है, हाँ। है कहाँ अकल? अकल का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है सर। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कोई फिजिकल लोकेशन मतलब क्या असर आपका नहीं है, उसके अंदर है। आप बोलेंगे हम वो ऐप का आइकॉन दिखा के वो सॉफ्टवेयर का लोकेशन है, तो वो तो नहीं है ना। अगर बाकी में इसी कोई अंदर है, ब्रेन के अंदर, टैप के अंदर है आप सॉफ्टवेयर। तोड़ के निकालिएगा तो मतलब क्या सॉफ्टवेयर नहीं निकलेगा, हार्डवेयर है निकलेगा। उसी के अंदर। वो आप एक तरह से बोल सकते हो उसी के अंदर है, उसका क्लाउड में है, इधर है उधर है, कुछ भी बोलिए। हाँ। लेकिन फिजिकली हम लोकेट करने बोलेंगे तो आप नहीं दिखा पाइएगा, आप नहीं, कोई भी नहीं दिखा पाएगा। बोले तो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर है। वो हम बोल सकते हैं सर, लेकिन आप फिजिकली अगर मतलब क्या है, आप जैसे मान लीजिए गूगल क्लाउड में जो स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे है, गूगल क्लाउड में। आप बोलिए बहुत ज़्यादा बोलिए तो हार्डवेयर दिखा दीजिएगा, फिर हार्डवेयर में कहाँ पे है। कहाँ पे है? हाँ तो कंप्यूटर का बात है, हम तो अब नहीं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हाँ, की तो बात कर रहे वहाँ पर भी अकल मतलब क्या असर आपका कोई क्लाउड है। हैं। नहीं जैसे- कहीं तो होगा ना कंप्यूटर में। कहीं नहीं, कंप्यूटर में कहीं नहीं होगा तो कहाँ से होता है वो? एप्पल क्लाउड का कंपनी में। सर। हार्डवेयर में हार्डवेयर दिखा सकते हैं आप, लेकिन हार्डवेयर में कहाँ वो नहीं दिखा सकते हैं, तो वो सब छोड़ दिए अभी, वो मतलब फिलोसफी में चले आइएगा। हाँ तो वही तो इसलिए तो मतलब हम, इसलिए आपको पहला बात क्या बोले कि हम लोग अभी हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या करें सर आपका नहीं पढ़ रहा है ना। अकल में कौन सा हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है वो पढ़ सकते हैं हम लोग। इल्म क्या है? इल्म मतलब जानना। अब जानने का भी क्या होता है सर, आपका अलग अलग लेवल होता है। नहीं यहाँ पर कहाँ, ये भेजे के अंदर ही है ना, नॉलेज। डेटा स्टोर किया हुआ भेजा के अंदर, नॉलेज। लेकिन डेटा को स्टोरेशन को अगर नॉलेज बुलाया था तो हम बोलेंगे कंप्यूटर बहुत नॉलेजेबल है। हाँ है, लेकिन उसमें अकल नहीं है। डेटा स्टोरेज अकल नहीं है, तो बिना अकल के तो इल्म भी नहीं होता। नहीं होता है। बिना अकल के कोई इल्म नहीं होता, बिना अकल के इन्फॉर्मेशन हो सकता है। हाँ तो इन्फॉर्मेशन और इल्म में मतलब क्या होता, फ़र्क होता है ना। अच्छा, मालूमात और इल्म। जानना अलग चीज़ हुआ, इन्फॉर्मेशन होना मतलब क्या आपका अलग चीज़ हुआ। अगर मान लीजिए मतलब जो है ना, हम आपका चिट में लिख के अपना एड्रेस डाल दे पॉकेट में, आपको इंटरप्रेट करना आता है तो ये आपके पास मेरा एड्रेस की नॉलेज है। इंटरप्रेट करना नहीं आता है, इंटरप्रेट क्या होता है? आप उससे क्या समझिएगा। एक छोटा बच्चा का पॉकेट में मतलब क्या करे, डाल दे अपना एड्रेस, हाँ तो समझ नहीं पाएगा ना क्या एड्रेस है। लेकिन आपको पॉकेट में लिख के हम डाल दे तो आप समझ पाइएगा ना। तो इन्फॉर्मेशन आपके पास भी डाल दिया, उसके पास भी डाल दिया, लेकिन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन का नॉलेज है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन का नॉलेज मतलब क्या असर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो नॉलेज तो में कहाँ पर स्टोर है इंफॉर्मेशन, कहाँ पर स्टोर्ड है? शायद हाइपोथैलेमस में, अभी छोड़ दिया उसको आप। तो हाइपोथैलेमस को खोल के हम देखें तो हमको मिलेगा वो? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो ऐसा लैंग्वेज वो समझिए इम्पल्स में अगर मिल जाता तो हर आदमी के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाल लिया जाता, हाँ तो नहीं निकाला जा सकता ना, लेकिन निकाला जा सकता है। क़यामत को दिन निकाला जाएगा। क़यामत के दिन में यहाँ हाँ, तो तक कोई नहीं। ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना। मरा हुआ आदमी और डेड सेल हो गया, जिंदा आदमी का कहीं नहीं निकाल सकते हैं। आप नहीं निकाल सकते, बस आप ब्रेन जब स्कैन करता है ना, तो बस ये देखता है कि आदमी पढ़ता है तो कौन सा रिएक्टिव होता है, जब आदमी सोता है तो कौन सा रिएक्टिव होता है, जब आदमी खेलता है तो कौन सा रिएक्टिव होता है, और वो एक्टिविटी के बारे में क्या करता है, अज्यूम करता है। नॉलेज वालों को मतलब क्या होता है, आपका नहीं होता है। इंफॉर्मेशन हम लोग दूसरा कहीं नहीं ले सकते हैं अपने पास। नहीं ले सकते हैं सर, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मतलब जो है जो कुछ भी हो रहा है हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ब्रेन में क्या चल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है हम इंटरप्रेट ब्रेन का मतलब समझिए, आप इम्पल्स को घूमते फिरते देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। आप ये देख सकते हैं कि मतलब क्या है ना सर आपका, कि अपनी मेमोरी से कुछ याद करना चाह रहा है ये, लेकिन वो मेमोरी क्या है, वो क्या याद करना चाह रहा है, हाँ। उसी को पता है। हाँ, दूसरा को मतलब पता मतलब क्या सर आपका नहीं है। दूसरा बता देगा तो पता चल जाएगा। बता दिया तो कुछ ही पता चल जाएगा। तो इसलिए शैतान तो आके बात करता है ना, ताकि आप उससे बता दें। क्या बता दें? जो आप शैतान के पास ब्रेन स्कैन का मतलब ताकत है कि कुछ तो है जो याद करना चाह रहा है, लेकिन क्या याद करना चाह रहा है उसको नहीं पता है। वो आपसे पूछेगा क्या याद करना चाह रहे हो, आप इस विस्पर को रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो बता दीजिएगा हम याद करना चाह रहे हैं कि हम किताब कहाँ रखा था। हाँ, तो क्या हुआ? बहुत कुछ नहीं, आप अपना सीक्रेट क्या अगर शैतान के साथ शेयर कर देगा तो क्या हो गया? तो उसी को मतलब क्या करेगा, उस आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो क्या चुप रहेंगे? क्या कर रहे तब? वो खामोश रहिए। मन में बोले अपने आप को। मन में बोलने से तो सुनता है वो, क्योंकि आपके मन के बाहर बैठा है वो। तो हम क्या करें? किताब नहीं मिल रहा था। नहीं, किताब नहीं मिल, देखिए बात क्या है कि डिपेंड करता है कि आप कब किससे बात करें, आपको पता होना चाहिए। अपने आप से बात करना। नहीं, वही तो बता रहे हैं आपको, कब किससे बात करें वो पता होना चाहिए ना। कभी कभी शैतान आपको फूल करता है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, और कभी कभी वाकई में अपने आप से आप क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर पूछ रहे हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स जो है वो क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, शैतान इसमें क्या परेशान करेगा हमको? फोर्स ऑफ फॉर्मूला जो शैतान किसी भी चीज़ में परेशान कर सकता है। शैतान जब देखे आपको भी डायरेक्शन तरक्की करने जा रहे हैं, शैतान जो है वो डायरेक्शन में ठीक क्या परेशान हुआ? करेगा। तो क्या हुआ? फोर्स का फॉर्मूला याद कर रहे थे। फोर्स का फॉर्मूला याद करें तो हमको अपने आप से हम बात कर रहे हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यार, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसमें अपने आप से बात करना कंफर्म। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ, तो कंफर्म तो कर सकते हैं, वो पता होता है आदमी को। क्या? तो किताब मतलब- नहीं मिल रहा, पता होता है। कौन मेरा बात नहीं समझे, कब वो शैतान का विस्पर है और कब आप खुद से बात कर रहे हैं, कब जो है मतलब कि अल्लाह की तरफ एंजल की तरफ से विस्पर है, वो आप कॉन्शियस रहिएगा तो आप पकड़ना सीख जाइएगा। कैसे पकड़ना सीख गए? वो बता नहीं आ सकता, कॉन्शियस रहने से आप पकड़ना सीख जाइएगा। फॉर एग्जांपल हम मतलब से अपनी तरह एक चप्पल पहन के मतलब क्या असर आपका निकल गया, अब बहुत दूर तक आ गए, अब बहुत दूर तक आ गए तो मेरे चप्पल तो है नहीं, अब क्या थोड़ा सा नया था, तो शैतान बोला, शैतान ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता है वो, अरे पहन के चले आओ ना, क्या दिक्कत है यार। तो हम बोला कि अगर नया होता तो तुम पुराना होता तो वो ऐसा बोलते क्या। उसका जवाब मतलब क्या नहीं आया ना सर, समझ रहे, वो पता चल जाता है। तो उसको फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ तक रहने दीजिए, लेकिन एक बात ये समझिए, उठाए गायरी तक और मतलब क्या होता है सल्की तक। तो गायरी मतलब क्या होता है कॉन्वुलेशन, निकला हुआ जो होता है, सल्की का मतलब क्या होता है डिप्रेशन, कहाँ वो होता है? गड्ढा गड्ढा होता है ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो गड्ढा होता है वो क्या होता है? सल्की। और तो गायरी और जो क्या है? मुड़ा हुआ जो है वो मतलब क्या है गायरी है, कॉन्वुलेशन। मुड़ा हुआ कहाँ कुछ है? मुड़ा हुआ तो है सर, वो आपको गोल 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 जो दिख रहा है वो मुड़ा हुआ, वो क्या है, कहाँ कुछ दिख रहा है हमको? कहाँ गया ब्रेन, नीचे है। ये जो मुड़ा मुड़ा है, मुड़ा मुड़ा है, ये सब क्या है सर, गायरी है। तो सल्की और- क्या है? सल्की जो अंदर गड्ढा धंसा हुआ है वो सल्की है। ओ, तो उसको रियल लाइफ में कैसे बताएं? रियल लाइफ में कैसे बताएंगे मतलब,
मुड़ा मुड़ा हुआ जो रोड है, मुड़ा मुड़ा जो गड्ढा ये है जैसे उसके यहाँ पे अंदर। हम आपको चादर मोड़ दिया, हाँ। तो ये मुड़ा हुआ मतलब क्या असर आपका? गायरी है, अच्छा ये मुड़ा, और ये जो गड्ढा है गड्ढा ये वो सल्की है है ना? चादर मोड़ के बता सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, फिर मम्मी से डांट सुनना पड़ा, चादर क्यों मोड़ दियो, है ना?